लास्ट क्लास हम पेल्विस के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर दो बोन से बने हुए स्ट्रक्चर हैं जो कि प्रेगनेंसी और लेबर के लिए असेंशियल है। अगर वो नॉर्मल कंडीशन में होंगे तो जो लेबर भी क्या हुआ, नॉर्मल कंडीशन में होगा। दो बोन से बोनी फॉर्मेशन या बोनी स्ट्रक्चर जो है आपके लेबर और प्रेगनेंसी में इन्वॉल्व होते हैं। उनमें एक तो मदर की पेल्विस होती है और दूसरा जो है फीटस का स्कल। अगर मदर की पेल्विस नॉर्मल है और फीटल का स्कल भी नॉर्मल है तो उस कंडीशन में जो है लेबर क्या होगा, नॉर्मल। और दोनों में से एक भी अगर एबनॉर्मल है तो लेबर नॉर्मल नहीं होगा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेल्विस के बारे में पढ़ लिया था कि पेल्विस किस तरीके का होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से उसमें जॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से उसके अंदर लिगामेंट्स होते हैं और कितने टाइप की जो है आपके पेल्विस होती है, कौन सी पेल्विस जो है मोस्ट फेवरेबल है जिसमें सबसे नॉर्मल डिलीवरी होती है। अब हम बात करेंगे फीटल स्कल की। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फीटल स्कल। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फीटल स्कल। फीटल स्कल को देखने के पहले आप लोगों को बता दें कि स्कल किसे कहते हैं ना। सबसे पहली चीज, स्कल किसे कहते हैं हम लोग। तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है पूरा जो है कि खोपड़ी जो है आपकी, खोपड़ी यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं फीटल स्कल या स्कल। आई बात समझ में। तो स्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो देखो आपके ये वाला पार्ट, इसके ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और एक जो है नीचे वाला पार्ट। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो एडल्ट की स्कल की बात करें, सबसे पहले हम लोग फीटल स्कल को बाद में समझेंगे। सबसे पहले आपको एडल्ट स्कल समझ में आ गया तो आपको फीटल स्कल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जो एडल्ट का जो स्कल होता है वो जो है आपके 22 बोन्स से बना होता है। कितनी बोन से? 22 बोन्स से। और 22 बोन में से आपके पास में जो है क्रेनियल, ये ऊपर वाली, ये वाली क्रेनियल का मतलब ये वाली बोन, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली बोन, जो ताज ऊपर की जो है आपकी खोपड़ी के ऊपर वाली बोन, उनको बोलते हैं क्रेनियल। और जो फेस पर है उनको बोलते हैं फेसियल। तो इन 22 में से 8 बोन जो क्रेनियल होती है एडल्ट में, और 14 होती है वो आपकी फेसियल होती है। 14 कौन सी होती है? फेसियल। आई बात समझ में। अब 8 क्रेनियल कौन कौन सी होती है, देखो आप इसको याद कर सकते हो सेप टॉप के हिसाब से। सेप सेप टॉप। S for sphenoid, E for ethmoid, F for frontal, T for temporal, O for occipital और P for parietal। आई बात समझ में। तो आपके पास सबसे पहले स्फेनोइड सॉरी, S for स्फेनोइड कितनी होती है आपके पास में? एक। E for इथेमोइड, इथेमोइड भी कितनी होती है आपके पास? एक। F for फ्रंटल, फ्रंटल भी कितनी होती है? एक। T for टेम्पोरल, टेम्पोरल भी कितनी आपके पास में? यहाँ पे टेम्पोरल आपके पास दो। ऑक्सीपिटल, O फॉर ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल भी एक। और P फॉर पेराइटल, पेराइटल कितनी होती है? दो आपके पास में। तो इस तरीके से आपके पास में 8 बोन होती है क्रेनियल। एक स्पेनोइड, एक इथेमोइड, एक फ्रंटल, दो टेम्पोरल, एक ऑक्सीपिटल, दो पेराइटल। आई बात समझ में। क्रेनियल आप इसी तरह फेशियल बोन कितनी होती है? 14 होती है। फेशियल बोन कितनी होती है? 14। ये जो आपको दिखाई दी गई है ये आपकी 14 फेशियल बोन है, जिसमें सबसे ऊपर की तरफ देखो ये दो नेजल बोन, दो नेजल, ये वाली दो नेजल बोन। आगे बात समझ में। उसका दो लेक्रिमल, ये वाली, ये दोनों। उसका इंफीरियर नेजल बोन का ये वाली, ये भी दो होती है। उसके बाद वूमर, देखो अभी तो नाक पे चल रहे हैं हम लोग ना, नाक और लेक्रिमल की तरफ। ये रही वूमर,
ये जो बीच की जो है, ये जो ब्रिज बनाती है, नाक का जो ब्रिज बनाती है, तो एक वूमर होती है आपके पास में। उसके बाद जाइगोमेटिक, जिसको चिकबोन भी बोलते हैं, गालों वाली हड्डी, ये जो ग्रीन कलर की है, ये जाइगोमेटिक आपके पास में। ये भी कितनी होती है? 2 होती है। उसके बाद आपकी पेलेटाइन, पेलेटाइन नाक के नीचे की साइड में, जो कि आपकी हार्ड पैलेट बनाती है, हार्ड पैलेट, जो नाक को मतलब नेजल केविटी को और ओरल केविटी को एक दूसरे से डिवाइड करने वाली जो बोन है, उसको हम पेलेटाइन बोन कहते हैं। नेजल केविटी और ओरल केविटी को एक दूसरे से अलग करती है पेलेटाइन बोन। उसके बाद में 2 मैक्सिला, ये रही दोनों मैक्सिला, एक मैक्सिला ये रही और एक मैक्सिला ये रही। उसमें मैंडिबल, एक मैंडिबल कितनी थी? 1। ये पूरी आपके पास में मैंडिबल। सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होने वाली बोन है ये फेस के अंदर, पहली बात। और दूसरी बात, एकमात्र फेशियल बोन जो मूवमेंट करती है। एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसी कौन सी बोन जो मूवमेंट करती है, वो है मैंडिबल बोन। इस तरीके से कितनी होती है फेशियल बोन? 14 होती है। कितनी होती है? 14। आई बात समझ में? कितनी होती है? 14। तो इस तरीके से आपने देखा, देखो जो एडल्ट की जो स्कल है, उसमें टोटल 22 बोन्स होती है। उनमें से जो 8 है वो क्रेनियल होती है, और जो आपके पास में 14 है उनको फेशियल कहते हैं हम लोग, फेशियल। क्रेनियल को याद करने के लिए आपके पास में सेप्टोप, स्पेनोइड, एक, ई फॉर इथेमोइड, एक, एफ फॉर फ्रंटल, एक, टी फॉर टेम्पोरल, एक, ओ फॉर ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल 2 सॉरी, कान की तरफ की हड्डियां, ऑक्सीपिटल, एक, पी फॉर पेराइटल, पेराइटल आपके पास में 2। तो ये आपके पास में 1 2 3 2 5 और 3 8 बोन होती है ना, टोटल कितनी? 8 बोन। तो ये आपके पास में क्रेनियल बोन हो गई। जो पढ़ रहे हैं हम एडल्ट की स्कल पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद मैं आपको फीटस स्कल के बारे में बताऊंगा। फेशियल जो है 14 बोन होती है। इसको याद करने के लिए आपको पाल, मामा, जी, विलन, देखो इस पाल से पेलेटाइन, मां से मैक्सिला, इस मां से मैंडिबल, इस जी से जाइगोमेटिक, जी से जाइगोमेटिक, और वी से वूमर, और आई से इंफीरियर नेजल कोन का, और इस एल से लैक्रिमल बोन, और इस एन से नेजल बोन। तो आप लोगों ने देखा कि ये आपके पास में 14 होती है, और इसको शॉर्ट ट्रिक में याद करते हैं पाल, मामा, जी, विलन। इन 14 में तुमने देख लिया कि नेजल तो कितनी होती है? 2, लैक्रिमल कितनी? 2, इंफीरियर नेजल कोन का 2, और मैक्सिला कितनी? 2, और पेलेटाइन कितनी? 2, और जाइगोमेटिक कितनी? 2। बस आपके पास में जो मैंडिबल है और वूमर, ये एक एक होती है। मैंडिबल और वूमर एक एक होती है, बाकी सब कितनी होती है? 2 2। मैंडिबल और वूमर ये एक एक होती है, और बाकी सब कितनी होती है? 2 2। ध्यान रखना, बस ऐसे याद करेंगे। मैंडिबल और वूमर, एम वी, ये दोनों एक एक, बाकी सब कितनी होती है? 2 2, है ना। तो इस तरीके से स्कल में कितनी होती है? 22 बोन होती है। कितनी बोन होती है? 22, है ना। अब मैं बात करता हूँ फीटल स्कल की। ये तो हमने एडल्ट स्कल्स की बात करी, तो फीटल स्कल्स
तो फीटल स्कल के अंदर वही देखो, ये भी दो पार्ट की बनी होगी, वैसे क्रेनियम और आपके पास है फेसियल। फेसियल से इतना हमें लेना देना नहीं है, गायनिक के अंदर देखो, गायनिक में इतना लेना देना नहीं है, फेसियल उतनी ही होती है जितनी एडल्ट में होती है। यहाँ पे क्रेनियम में कुछ चेंजेज है। आप कैसे याद करते थे क्रेनियम बोन को? सेप टॉप है ना। तो यहाँ पर चेंजेस क्या है देखो, सेप टॉप, सेप टॉप के अंदर आपके पास में देखो वही स्फेनोइड, वही इथेमोइड, ये तो आपके पास में एक एक है ही। यहाँ पर जो फ्रंटल होती है वो दो होती है, ध्यान रखना। फ्रंटल कितनी होती है? दो। फ्रंटल ये दो भाग में डिवाइड होती है। टेम्पोरल तो वैसे भी दो ही होती है, आपको पता है। ऑक्सीपिटल एक ही रहती है, और पेराइटल तो एडल्ट में और फिटस दोनों में कितनी होती है? दो। इस तरीके से यहाँ पर जो बोन होती है वो 9 होती है, वहां पे 8 होती है, यहाँ पे कितनी होती है? 9 बोन होती है, ध्यान रखेंगे। वहां पे, यहाँ पे जो है कितनी होती है? 9 बोन होती है। आई बात समझ में? अब देखो, इन बोन को आप देखोगे तो जैसे कि ये आपके पास में फ्रंटल का मतलब सबसे आगे वाली, ये फ्रंटल दो होती है। उसके बाद पेराइटल, ये भी दो होती है। उसके बाद यहाँ पर जो है टेम्पोरल, यहाँ पे टेम्पोरल, और उसके बाद जो है पीछे की साइड में कौन सी आपके पास में? ऑक्सीपिटल। ये फ्रंटल, ये पेराइटल, ये कान की तरफ दोनों टेम्पोरल, और ये ऑक्सीपिटल। इथेमोइड और स्पेनोइड कहाँ होती है? अंदर की साइड में होती है ना। जो मेन जो है, अब मैं आपको बता दूं कि मेन जो है लेबर के अंदर जो इन्वॉल्व होती है वो ये फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल ही लेबर के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो इनको ही हम यहाँ पर ध्यान से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, देखो हर बोन किसी ना किसी बोन से जुड़ी है। जैसे यहीं पे बात करता हूं मैं, तो जो फ्रंटल आपस में फ्रंटल से जुड़ी है ना। और इधर आपके देखो फ्रंटल जो है किससे जुड़ी है? यहाँ पे पेराइटल से भी जुड़ी है ना। तो यहाँ पर एक बोन किसी ना किसी दूसरी बोन से जुड़ी होती है। तो बोन बोन यहाँ पे जो आपस में जुड़ी हुई है, देखो बोन बोन आपस में, वैसे तो बोन बोन किससे जुड़ी होती है आपस में? लिगामेंट से। लेकिन यहाँ पे जो दो बोन है उनके बीच में एक सीमेंट भरा होता है, एक मटेरियल भरा होता है, जिसको बोलते हैं सूचर। सूचर, सूचर भी क्या एक टाइप है बोन का, सेम बोन का मटेरियल पाया जाता है इसके अंदर। ये भी बोन का टाइप है। तो दो बोन के बीच में यहाँ पर जो है लिगामेंट की जगह क्या भरा होता है? सूचर भरा होता है। एक कैल्शियम का, पोटेशियम का, कार्बोनेट का एक जो है मैट्रिक्स भरा होता है, जो कि दो बोन को आपस में जोड़ के रखता है। तो यहाँ पर देखो किन किन के बीच में जो सूचर्स पाए जाते हैं वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रंटल फ्रंटल आपस में जुड़ी है, फ्रंटल और फ्रंटल के बीच में जो सूचर पाया जाता है उसको फ्रंटल सूचर कहते हैं हम लोग। फ्रंटल सूचर, फ्रंटल और फ्रंटल को आपस में कौन जोड़ता है? फ्रंटल सूचर। उसके बाद फ्रंटल और पेराइटल को आपस में जोड़ने वाले सूचर को हम बोलते हैं कोरोनल सूचर, याद रखेंगे। फ्रंटल और पेराइटल को आपस में जोड़ने वाले सूचर को हम क्या बोलते हैं? कोरोनल सूचर। उसके बाद में वो पेराइटल और पेराइटल भी आपस में एक दूसरे से जुड़ी है ना। पेराइटल और पेराइटल भी आपस में एक दूसरे से जुड़ी है। तो पेराइटल और पेराइटल को आपस में जोड़ने वाले जो सूचर है उसका नाम है सजाइटल सूचर। सजाइटल सूचर। उसके बाद में देखो पेराइटल और टेम्पोरल भी आपस में जुड़ी है। तो पेराइटल और टेम्पोरल को आपस में जोड़ने वाले जो सूचर है उसका नाम है आपके पास में स्क्वेमस सूचर। स्क्वेमस सूचर। और उसके बाद में लास्ट में आपके पास जो पेराइटल है वो ऑक्सीपिटल से भी जुड़ी हुई है पीछे। पेराइटल किससे जुड़ी है? ऑक्सीपिटल से भी जुड़ी हुई है। तो इसको बोलते हैं हम लेम्डोइडल सूचर। पेराइटल और ऑक्सीपिटल को आपस में जोड़ने वाली जो सूचर है उसको बोलते हैं लेम्डोइडल सूचर। अब ये जो फ्रंटल सूचर है,
ये शायद बच्चों में ही रहता है, 18 मंथ तक के बच्चों में रहता है, और फीटस में तो होता है 18 मंथ के बाद में सूचर नहीं पाया जाता। फ्रंटल सूचर, फ्रंटल एक ही बोन पाई जाती है 18 मंथ के बाद में, इसलिए जो है फिर जो क्रेनियल बोन्स होती है वो 8 रह जाती है। एडल्ट के अंदर फ्रंटल सूचर नहीं पाया जाता। इस तरीके से एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में कितने टाइप के सूचर पाए जाते हैं, 1, 2, 3 और 4 टाइप के। और फीटस में बात करें तो फीटस में कितने टाइप के सूचर पाए जाते हैं, 5 टाइप के। कितने टाइप के सूचर पाए जाते हैं, 5 टाइप के। आई बात समझ में? तो सूचर की टाइप की बात करें हम लोग, तो आप लोगों ने देखा टाइप्स की बात करें तो एडल्ट में कितने टाइप के, 4 टाइप के। और जो फीटस है, फीटल में कितने टाइप के, 5 टाइप के सूचर है। कितने टाइप के, फ्रंटल सूचर जो है एक्स्ट्रा होता है। फ्रंटल सूचर क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। आई बात समझ में? अब कभी कभी क्या होता है, देखो कभी कभी क्या है कि यहाँ पर जो है दो सूचर के बीच में एक भी खाली जगह भी पाई जाती है। देखिए जैसे आपके पास में ये फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल बोन से जुड़ी है फ्रंटल सूचर के द्वारा। इधर ये पेराइटल बोन आ गई और इधर ये पेराइटल बोन आ गई। अब यहाँ पे तो मैट्रिक्स भरा हुआ है, लेकिन इस जगह पे खाली जगह रह जाती है जहां पर सूचर नहीं पाया जाता, जहां पर स्पेस रह जाता है। इस चीज को, इस स्पेस को, ऐसे बहुत सारे स्पेस होते हैं बच्चों के अंदर बोन्स के बीच में, उन स्पेस को फोंटेनल कहते हैं। फोंटेनल, आई बात समझ में? 2 या 3 बोन्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फोंटेनल। और इस तरीके से जो फीटस है, फीटस के अंदर 6 फोंटेनल पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, सबसे पहला एंटीरियर फोंटेनल, ये कहाँ पाया जाता है, पेराइटल और फ्रंटल के बीच में, ये वाला, इसको एंटीरियर फोंटेनल बोलते हैं। और इसका जो नाम है इसको ब्रेगमा भी कहते हैं। सेकंड आपके पास में पोस्टीरियर फोंटेनल। पोस्टीरियर फोंटेनल कहाँ पाया जाता है, जैसे आपके पास में पेराइटल बोन, 2 पेराइटल बोन होती है, ये वाली देखो, ये फ्रंटल, ये पेराइटल, ये टेम्पोरल, और पीछे ये ऑक्सीपिटल। है बात समझ में? तो ये आपके पास में पेराइटल है, उसके पीछे क्या है, ऑक्सीपिटल इनसे जुड़ी होती है। दोनों पेराइटल के यहाँ पे ऑक्सीपिटल जो है लेम्ब्रोइडल सूचर से जुड़ी होती है, ऑक्सीपिटल। तो कभी कभी देखो, कभी कभी क्या, हमेशा ही सॉरी, बच्चों के अंदर या फीटस के अंदर यहाँ पे किस स्पेस पाया जाता है, पेराइटल ऑक्सीपिटल के बीच में, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर फोंटेनल। पोस्टीरियर फोंटेनल, आई बात समझ में? उसके बाद नेक्स्ट जो फोंटेनल है, तीसरा, तीसरा जो है, ये 2 ही मेन है। देखो एग्जाम के हिसाब से 2 महीने 2 याद रखेंगे, टोटल नंबर याद रखेंगे, 6 होते हैं। तीसरा कौन सा है, सजाइटल फोंटल, फोंटेनल, सजाइटल फोंटेनल। चौथा आपके पास में स्फेनॉइड फोंटेनल, स्फेनॉइड फोंटेनल। पांचवा आपके पास में कैसेरियन फोंटेनल, कैसेरियन फोंटेनल। और छठा आपके पास में मेस्टोइड फोंटेनल। मेस्टोइड फोंटेनल। तो इनके तो चलो आपको नाम याद रह जाए तो उसको कोई याद रख लीजिएगा, ना याद रखे तब भी कोई जरूरत नहीं है। आपको इन 2 के बारे में अच्छे से याद होना चाहिए, एंटीरियर फोंटेनल एंड पोस्टीरियर फोंटेनल। एंटीरियर फोंटेनल का दूसरा नाम ब्रेगमा और पोस्टीरियर फोंटेनल का दूसरा नाम लेम्डा। लेम्डा, आई बात समझ में? तो हमारे पास में देखो फोंटेनल्स थे, सूचर्स थे। अब देखो इस फोंटेनल्स के हिसाब से, अब देखेंगे, इधर देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखो ये आगे आपके पास में फ्रंटल बोन थी 2,
यहाँ पे एक फोंटेनल आ गया था जिसको आपने एंटीरियर फोंटेनल का, और यहाँ पे जो है आपके पास में दो जो है पेराइटल बोन थी। उसके बाद यहाँ पे जो है ऑक्सीपिटल जुड़ी हुई थी, और यहाँ पर भी एक ट्रायंगुलर शेप का एक फोंटेनल आ गया जिसको आपने पोस्टीरियर फोंटेनल कहा। आई बात समझ में? तो इन फोंटेनल्स के हिसाब से ही जो है स्कल के कुछ एरिया डिफाइन किए गए हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहीं पे इन्हीं के आधार पे एरिया ऑफ फीटल स्कल, एरिया ऑफ फीटल स्कल। सबसे पहला जो एरिया है वो है ऑक्सीपिटल एरिया। ऑक्सीपिटल एरिया तो ऑक्सीपिटल एरिया किसे कहा गया, इधर देखेंगे, ये मान के चलो ये फीटल स्कल है, ये यहाँ पे पीछे ये ऑक्सीपिटल है, और उसके बाद यहाँ पे जो है ये आपके पास पोस्टीरियर फोंटेनल है, पोस्टीरियर फोंटेनल, और ये पेराइटल बोन आ गई यहाँ तक, ये पेराइटल बोन है यहाँ तक, और ये एंटीरियर फोंटेनल है, और ये फ्रंटल बोन है यहाँ तक, है ना। ये फ्रंटल हो गई, ये पेराइटल हो गई, और ये इधर ऑक्सीपिटल। अब देखो ऑक्सीपिटल एरिया, तो एरिया ऑफ फीटल स्कल 4 एरिया में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली बात, कितने एरिया में? 4। तो सबसे पहला जो एरिया ऑक्सीपिटल एरिया, तो ये नीचे वाला सिरा है, यहां से लेकर जो ऑक्सीपिटल का एंड सिरा है जिसको सब ऑक्सीपिटो एरिया भी कहते हैं हम लोग, तो सब ऑक्सीपिटो एरिया से लेकर ये जो पोस्टीरियर फोंटेनल है यहां तक का सब ऑक्सीपिटो जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यहां से लेकर जो आपके लैम्डा या पोस्टीरियर फोंटेनल तक का जो एरिया है उसको ऑक्सीपिटल एरिया कहते हैं। भाई बात समझ में? सब ऑक्सीपिटो पॉइंट, सब ऑक्सीपिटो पॉइंट मतलब ऑक्सीपिटल बोन का सबसे एंड पॉइंट। तो ऑक्सीपिटल एरिया कहां से लेके कहां तक फैला होता है? सब ऑक्सीपिटो पॉइंट से लेकर पोस्टीरियर फोंटेनल तक, पोस्टीरियर फोंटेनल तक। और पोस्टीरियर फोंटेनल का नाम क्या है? लैम्डा भी है। तो लैम्डा तक का जो एरिया है वो क्या कहलाता है आपके पास में? ऑक्सीपिटल एरिया कहलाता है। उसके बाद वर्टेक्स, सेकंड जो एरिया है आपके पास में वर्टेक्स एरिया। वर्टेक्स, ये वर्टेक्स एरिया कहां से लेके कहां तक होता है? देखो ये आपके पास है फ्रंटल, ये आपके पास में एंटीरियर फोंटेनल, ये आपके पास है पेराइटल, और ये आपके पास में ऑक्सीपिटल, और यहाँ पर जो है पोस्टीरियर फोंटेनल। तो एंटीरियर फोंटेनल और पोस्टीरियर फोंटेनल के बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक का ये वाला जो स्पेस है इसको बोला जाता है वर्टेक्स। तो एंटीरियर फोंटेनल, एंटीरियर फोंटेनल और पोस्टीरियर फोंटेनल के बीच का जो स्पेस है, इस बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स। और एक बात ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो मैक्सिमम हाइट पॉइंट है वो कहां पर होता है? इसी एरिया के अंदर होता है, ये वाला जिसको बोलते हैं वोल्ट। मैक्सिमम, किसी भी व्यक्ति की जो मैक्सिमम हाइट पॉइंट होता है, हाइट पॉइंट जिसको आप वोल्ट बोलते हो, वोल्ट इसी एरिया के अंदर होता है। मैक्सिमम हाइट पॉइंट वोल्ट जो है इसी एरिया, ये वाला ना, ये वाला जो एरिया है सबसे ऊपर का एरिया है अपने बॉडी का, तो ये कौन से एरिया के अंदर होता है? वर्टेक्स एरिया में। आई बात समझ में? उसके बाद बात करते हैं ब्रो। ब्रो एरिया आईब्रो से बना है। देखो ये एरिया हम लोग जो है गायनिक के हिसाब से डिवाइड किया है, जो अपने जो है लेबर के अंदर काम आएंगे उनके हिसाब से डिवाइड किया है। तो अगला एरिया है ब्रो एरिया, आईब्रो से बना है। देखो अब ये कहां से लेके कहां तक होता है, इधर देखेंगे
ये आपके पास है, मान के चलो पूरी खोपड़ी, ये आ गया ना, यहाँ से यहाँ तक पूरी खोपड़ी। उसके बाद यहाँ पे नाक सी, और ये जो मैंडिबल वगैरह, और ये पूरी खोपड़ी है। ये ऑक्सीपिटल, ये ऑक्सीपिटल, यहाँ पे पोस्टीरियर फोंटेनल, ये यहाँ पे एंटीरियर फोंटेनल, ये एंटीरियर फोंटेनल मतलब ब्रेगमा, दूसरा नाम भी लिख देता हूँ। ये फ्रंटल बोन, और फ्रंटल बोन का जो नीचे का ये घुमा हुआ जो नीचे का पार्ट है, ये देखो ये जो नीचे का पार्ट है फ्रंटल बोन का, उसको बोलते हैं ग्लेबेला, ग्लेबेला। आगे बात समझ में, क्या बोलते हैं, ग्लेबेला। तो आपके पास में देखिए ब्रो जो होता है, ब्रो एरिया, वो कहां से लेके कहां तक होता है आपके, ये आपके जो है यहां पर, ये जो एंटीरियर फोंटेनल है, फ्रॉम एंटीरियर फोंटेनल या ब्रेगमा टू ग्लेबेला, ब्रेगमा से लेके ग्लेबेला पार्ट तक होता है ये ब्रो, है ना। आए बात समझो, ब्रो एरिया जो होता है कहां से लेके कहां तक, ग्लेबेला से ब्रेगमा पार्ट तक, समझ में आ गई बात। चौथा एरिया फेस एरिया, स्कल का जो फेस एरिया कहां से कहां तक होता है, बात करते हैं हम लोग। जैसे कि आपके पास में देखो, एक मैं स्कल बना देता हूं, फिर वही, ये पीछे ऑक्सीपिटल, ये यहाँ पर पोस्टीरियर फोंटेनल, ये यहाँ पर एंटीरियर फोंटेनल जिसको आप ब्रेगमा का, और ये यहाँ पर जो है एंटीरियर फोंटेनल के बाद में यहाँ पर ये ग्लेबेला, एंड पार्ट ऑफ द फेशियल, एंड पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन, और ये ग्लेबेला के बाद में लास्ट में जो है यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये जो ये वाला पार्ट है मैंडिबल के नीचे वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं मेंटम, मेंटम। आगे बात समझ में। तो जो फेस वाला एरिया होता है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, इस ग्लेबेला से लेकर इस मेंटम तक का। तो आपको याद रखना है कि फेस वाला एरिया कहाँ से कहाँ तक होता है, ग्लेबेला से लेके मेंटम तक, फ्रॉम ग्लेबेला टू मेंटम के नीचे तक। तो मेंटम के नीचे तक वाला पार्ट क्या कहलाता है, सब मेंटम, है ना, क्लियर है, सब मेंटम तक। आई बात समझ में। एक बार देखेंगे, देखो ये आपके पास में स्कल है, और ये आपके पास है फ्रंटल बोन, ये आपके पास है पेराइटल बोन, एक साइड का व्यू दिया है, केवल एक साइड का। ये आपके पास में और ये आपके पास में ऑक्सीपिटल, ये वाली ऑक्सीपिटल बोन। अब देखो सबसे पहला एरिया, एरिया की बात करता हूं तो ऑक्सीपिटल एरिया कहां से कहां तक होता है, ध्यान से देखो ये वाला पॉइंट यहां से लेकर, और आपके जो है पोस्टीरियर फोंटेनल, ये क्या है, ये पोस्टीरियर फोंटेनल है, त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर शेप में होता है, पोस्टीरियर फोंटेनल है ये। तो यहां से लेकर इस सब मेंटम वाले पार्ट, सॉरी सब ऑक्सीपिटल वाले पार्ट से लेकर और पोस्टीरियर फ्रंटल तक का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीपिटल एरिया। क्या कहलाता है, ऑक्सीपिटल एरिया। उसके बाद बात करता हूँ दूसरे एरिया की, जिसको आप बोलते हो वर्टेक्स एरिया। तो यहाँ से लेकर पोस्टीरियर फोंटेनल से लेकर, ये जो डॉट डॉट दिखा रहा है, ये जो एरिया है पोस्टीरियर फोंटेनल से लेकर एंटीरियर फोंटेनल का, ब्रेगमा तक का जो एरिया, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। उसके बाद ब्रो एरिया, ये आपके एंटीरियर फोंटेनल से लेकर यहाँ तक, ये ग्लेबेला तक, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये जो ये पार्ट है ये ग्लेबेला कहलाता है। यहां तक का जो एरिया है उसको ब्रो एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रो एरिया। क्लियर। उसके बाद ग्लेबेला से लेकर ये यहाँ तक, ये सब मेंटम पार्ट है, सब मेंटम आपकी
डाडी है ना, सबमेंटम पार्ट तक, उसको बोलते हैं फेस एरिया। ग्लेबुला से लेकर सबमेंटम तक का पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, फेस एरिया। तो ये तो था आपके पास में एरिया ऑफ द स्कल। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आगे। तो ये आपके पास में फिटल स्कल्स और स्कल्स के एरिया के बारे में आपने पढ़ा। अब देखो, ये चीज भी जो हमने पढ़ी है, ये लेबर के अंदर बहुत जो है आपके लिए जरूरी है जब आप लेबर पढ़ोगे। अब इसके साथ साथ जो है लेबर के लिए क्या जरूरी है, जब आप लेबर पढ़ोगे उसके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है। एक तो आपने फिटल पढ़ लिया, स्कल, फिटल का स्कल पढ़ लिया। एक आपने पेल्विस के बारे में पढ़ लिया। अब जो जरूरी चीजें वो है कि फीटल जो है यूट्रस के अंदर किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें, कि फीटल किस तरीके से सो रहा है, फीटल के बोन का कौन सा पार्ट जो है पेल्विस के बोन के पार्ट के संपर्क में है। तो वो सारी चीजें हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, फीटस इन यूट्रस, यूट्रस के अंदर फीटस कौन कौन सी कंडीशन में, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लेबर के लिए। ये अपना पॉइंट है, फीटस इन यूट्रस। यूट्रो भी लिखते हैं शॉर्ट में, यूट्रस को इन यूट्रो। तो देखो, सबसे पहली चीज हमारे पास में, देखो यहाँ पर जो पढ़ते हैं हम लोग क्या क्या, कि फीटस की कौन कौन सी स्थिति हम यहाँ पे पढ़ते हैं। एक तो सो किस तरीके से रहा है, वो कैसे सो रहा है फीटस यूट्रस के अंदर, तो उसका लाई पढ़ेंगे। लाई, लाई का मतलब किस तरीके से लेटा हुआ है। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। तीसरी चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट, प्रेजेंटिंग पार्ट। चौथी चीज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, डिनोमिनेटर। और पांचवी चीज हम पढ़ेंगे एटीट्यूड। और छठी चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे पोजीशन। तो हम यहाँ पे 6 चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूट्रस के अंदर जो फीटस है किस तरीके से लेटा हुआ रहता है। तो लाई, सबसे पहली चीज, एल आई ई, लाई मतलब लेटा हुआ है, कैसे लेटा हुआ है फीटस। तो देखो, लाई को समझने के लिए आपने समझ में आ गया कि लाई है, लेकिन अगर मान के चलो इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, तो ध्यान से समझेंगे। तो जैसे ये यूट्रस है, ये यूट्रस है और ये फीटस है, मैं बाहर बना रहा हूं। तो देखो, लाई किसे कहते हैं, कि फीटस का जो लॉन्ग एक्सिस है, कौन सा कहलाएगा लॉन्ग एक्सिस, ये पीछे वाला, बटक्स से लेकर हेड तक का पार्ट, ये इसका लॉन्ग एक्सिस है। लॉन्ग एक्सिस है ना, फीटस का जो लॉन्ग एक्सिस है, उसका जो है यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस से किस तरीके का संबंध है, आड़ा है, तिरछा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, उस संबंध को हम लाई कहते हैं। आई बात समझ में। जैसे हम लोग पोजीशन पढ़ते हैं हम लोग पोजीशन, बेड की पोजीशन पढ़ते हैं, पेशेंट की पोजीशन की प्रोन पोजीशन, साइडलाइन पोजीशन, है ना, हाई फाउलर पोजीशन, फाउलर पोजीशन। तो वो भी कैसे पढ़ते हैं, कि पेशेंट का जो लॉन्ग एक्सिस है उसका बेड से क्या संबंध है। आई बात समझ में। कहते हैं कि तिरछा लेटा हुआ है, कैसे पता लगा आपको तिरछा लेटा है, आपने ये तो पता करा कि जो बेड का जो लॉन्ग एक्सिस है उसका जो है किसी आदमी के लॉन्ग एक्सिस से क्या संबंध है, जो उसके कॉन्टेक्ट। लॉन्ग एक्सिस का मतलब है कि जो सबसे बड़ा एक्सिस है। तो एक फिटस का लॉन्ग एक्सिस किस साइड का होता है, देखो पीछे बैक वाला। इस बैक का जो है यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस से क्या समझ, लॉन्ग एक्सिस कौन सा हुआ यूट्रस का, एक तो ये वाला, ये लॉन्ग एक्सिस है, एक ये वाला, ये दो लॉन्ग एक्सिस है ना, इनसे क्या संबंध है। अब देखो, तो इनके संबंध के अनुसार आप लिखोगे क्या, देखो हिंदी में लिखना, याद रखना है, फीटस के लॉन्ग एक्सिस का यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस से रिलेशन या संबंध, उसी को आप क्या बोलते हो, लाई। अब कैसे, देखो यहाँ पे कौन कौन सी लाई हो सकती है।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये आपके पास में, मैं यहाँ पे यूट्रस बनाता हूँ, ये यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस है, 3 यूट्रस बनाता हूँ देखो, क्योंकि 3 तरीके की लाई होगी यहाँ पे, 3 तरीके से लेट सकता है फिटस इसके अंदर, 3 तरीके से जो फिटस का लॉन्ग एक्सिस जो है यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस से संबंध रखता है। ये आपके पास में यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस मतलब लंबा वाला पार्ट, ये दोनों ना। तो सबसे पहले देखो फिटस आपके पास में इस तरीके से हो सकता है, ये इस तरीके से लेटा हो सकता है। तो देखो आपके, ये तो आपके पास में यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस सीधा, और ये आपके पास में फीटस का लॉन्ग एक्सिस, दोनों क्या है, एक दूसरे क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल है, लंबवत है, एक दूसरे क्या है, लंबवत। तो इसको क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूडिनल लाई। क्लियर माइंड के अंदर, लॉन्गिट्यूडिनल लाई। आगे बात समझ में। दूसरी लाई कैसे हो सकती है, दूसरा लेटना कैसा हो सकता है, ये आपके पास में यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस, ये दोनों, और फीटस लेटा हुआ है इस तरीके से, ये फीटस लेटा हुआ है। तो ये तो यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस, और ये किसका, फीटस का लॉन्ग, इस तरीके से आपकी बात। तो कैसा है देखो आपकी बात, ट्रांसवर्स। आई बात समझ में, कैसा है, ट्रांसवर्स। आई बात समझ में, ट्रांसवर्स है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन। क्लियर। तीसरा क्या होगा देखो, तीसरा ये आपके पास में यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस, आपकी बात जो है फीटस इस तरीके से है, इस तरीके से। तो क्या कहेंगे इसको, देखो ये किस तरीके से है, ये आपके दोनों लॉन्ग एक्सिस, इसके यूट्रस के और फीटस कैसे है, तिरछा, आपकी बात कैसा है, तिरछा। तो इसको क्या बोलते हैं, ओब्लिक लाइन। तो लाई कितने तरीके होती, 3 तरीके के ना, लंबवत, ट्रांसवर्स एंड ओब्लिक। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, लाई के बाद है अपने पास में, लाई के बाद है फीटल प्रेजेंटेशन। सेकंड सेकंड जो कंडीशन है वो पढ़ेंगे फीटल प्रेजेंटेशन की। देखो प्रेजेंटेशन अलग चीज है, प्रेजेंटिंग पार्ट अलग चीज है। फीटल प्रेजेंटेशन, देखो फीटल प्रेजेंटेशन क्या होता है, देखो फीटस का वो पार्ट ऑफ द फीटस विथ प्रेजेंट इन पेलिक ब्रिम, कि फीटस का कौन सा पार्ट पेलिक ब्रिम के अंदर प्रेजेंट है। पेलिक ब्रिम किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए, पेलिक ब्रिम किसे कहते हैं हम लोग। तो फीटल प्रेजेंटेशन से मतलब ये है कि पेल्विक ब्रिम में फीटस का कौन सा पार्ट प्रेजेंट है। हिंदी में लिखता हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो उसी में याद हो जाए। पेल्विक ब्रिम में फीटस का कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, फीटस का कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, कौन सा पार्ट जो है प्रेजेंट है। तो भ्रीम को मैंने बता दिया था पहले कि जो पेल्विक है उसकी कैविटी को, सॉरी पेल्विक के स्पेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था आपने। भ्रीम जिसको इनलेट भी कहते थे, कैविटी और आउटलेट, पढ़ना पिछली क्लास में बता दिया मैंने ये। भ्रीम किसे कहते हैं, S1 से लेकर अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस सिम्पाइसिस, वहां तक का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, भ्रीम। तो उस भ्रीम के अंदर, जैसे ये भ्रीम है, इस भ्रीम के अंदर फीटस का कौन सा पार्ट प्रेजेंट है। अगर मान के चलो, अगर हेड प्रेजेंट है, ध्यान देना मेरी बात, हेड प्रेजेंट है, अगर भ्रीम में हेड प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हेड प्रेजेंटेशन। क्लियर। और अगर भ्रीम के अंदर, ये पेल्विक भ्रीम है, भ्रीम के अंदर अगर बटक्स प्रेजेंट है, बटक्स, फीटस के बटक्स प्रेजेंट है, सिर ऊपर है, कूल्हे नीचे हैं,
तो उसको बोलते हैं बटक्स प्रेजेंटेशन। जो पार्ट प्रेजेंट होगा उसी के अनुसार उसका नाम होगा, बटक्स प्रेजेंटेशन। क्लियर? हेड प्रेजेंटेशन समझ में आ गया, बटक्स बटक्स प्रेजेंटेशन समझ में आ गया। उसके बाद तीसरा देखो, पहला प्रेजेंटेशन हेड, सेकंड आपके पास में बटक्स प्रेजेंटेशन, थर्ड अगर पेल्विक ब्रिम में, ये पेल्विक ब्रिम है, पेल्विक का जो स्पेस है उसमें अगर फीटस का शोल्डर प्रेजेंट हो, शोल्डर प्रेजेंट हो फीटस का, ये इधर आपके फीटस है मान लो, फीटस का अगर शोल्डर प्रेजेंट है इसके अंदर, शोल्डर, इसको बोलते हैं शोल्डर प्रेजेंटेशन, शोल्डर प्रेजेंटेशन। लेकिन जो सबसे कॉमन है, जो सबसे कॉमन सबसे आइडियल प्रेजेंटेशन है, सबसे ज्यादा महिलाओं के अंदर जो पाया जाता है, आइडियल, सबसे कॉमन और लेबर के लिए सबसे अच्छा, फेवरेबल, फेवरेबल प्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटेशन जो है वो है हेड प्रेजेंटेशन, हेड प्रेजेंटेशन। और ये कितना परसेंट पाया जाता है? 96.5% फीमेल्स के अंदर जो है हेड प्रेजेंटेशन पाया जाता है। आई बात समझ में? और इस हेड प्रेजेंटेशन को हम देखो, ये बात ध्यान रखेंगे, हेड प्रेजेंटेशन को सिपेलिक प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हेड प्रेजेंटेशन को सिफेलिक प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। हेड प्रेजेंटेशन का दूसरा नाम क्या है? सिफेलिक प्रेजेंटेशन, सिफेलिक। पूछते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको पूछेगा कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन कौन सा है? हेड, हेड भी बोल सकते हैं, सिफेलिक भी बोल सकते हैं। मोस्ट आइडियल कौन सा है? हेड। मोस्ट फेवरेबल कौन सा है? हेड। और सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? हेड या सिफेलिक प्रेजेंटेशन, दोनों का एक ही नाम है। दूसरा प्रेजेंटेशन आपके पास में कौन सा था? बटक्स वाला ना। तो बटक्स जो प्रेजेंटेशन है, बटक्स प्रेजेंटेशन जो है उसका दूसरा नाम है ब्रिज प्रेजेंटेशन, ध्यान रखेंगे। बटक्स प्रेजेंटेशन का दूसरा नाम क्या है? ब्रिज प्रेजेंटेशन। और ब्रिज प्रेजेंटेशन को ही बटक्स ब्रिज और पोडेलिक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको पोडेलिक प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। अगर पेलिक ब्रिम के अंदर बटक्स प्रेजेंट है तो आपका जो है प्रेजेंटेशन कौन सा होगा? बटक्स या ब्रिज या पोडेलिक प्रेजेंटेशन। और ये ओनली 3% फीमेल्स में पाया जाता है, 3% फीमेल्स में पाया जाता है। उसके बाद शोल्डर प्रेजेंटेशन सबसे कम पाए जाने वाला, शोल्डर प्रेजेंटेशन सबसे कम 0.5% पाया जाता है, सबसे कम, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। जब आपने प्रेजेंटेशन पढ़ लिया तो प्रेजेंटिंग पार्ट आप आसानी से समझ जाओगे। प्रेजेंटेशन का तो मतलब क्या हुआ? देखो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रेजेंटेशन अलग चीज है, प्रेजेंटिंग पार्ट अलग चीज है। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि आपके पेल्विक ब्रिम के अंदर, फीमेल्स के पेल्विक ब्रिम के अंदर फीटस का कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, तो उसको तो बोलते हैं प्रेजेंटेशन। अगर आपके हेड प्रेजेंट है तो हेड प्रेजेंटेशन, बटक्स प्रेजेंट है तो ब्रिज पोडेलिक बटक्स प्रेजेंटेशन, और शोल्डर प्रेजेंट है पेल्विक ब्रिम के अंदर तो उसको बोलते हैं शोल्डर प्रेजेंटेशन। क्लियर माइंड के अंदर? अब प्रेजेंटेशन से बना है प्रेजेंटिंग पार्ट, प्रेजेंटेशन से क्या बना है? प्रेजेंटिंग पार्ट। तो देखो, आपने तो ये समझ लिया, सुनना ध्यान से, कि पेलिक ब्रिम के अंदर हेड प्रेजेंट है तो आपने कहा हेड प्रेजेंटेशन है। अब हेड का भी कौन सा पार्ट, स्कल्स का भी कौन सा पार्ट जो है आपके उसमें प्रेजेंट है, स्कल का भी कौन सा पार्ट जो है आपके पेलिक ब्रिम के अंदर प्रेजेंट है, वो कहलाएगा आपका प्रेजेंटिंग पार्ट। जैसे मान के चलो, हेड तो हो गया प्रेजेंटेशन, पेलिक ब्रिम के अंदर कौन है? फिक्स हेड आया, हेड प्रेजेंट है तो हेड तो क्या हो गया? प्रेजेंटेशन। अब हेड का कौन सा पार्ट जो है आपके पेलिक ब्रिम के अंदर सबसे नीचे की साइड में है, तो वो कहलाएगा प्रेजेंटिंग पार्ट। अगर मान के चलो, तो आपने देखा होगा हेड या स्कल को हमने एरिया में डिवाइड किया गया था, पढ़े थे हमने एरिया, कौन कौन से एरिया आपने पढ़े थे? वर्टेक्स, ऑक्सीपिटल, ब्रो और फेस, यही पढ़े थे आप लोगों ने। तो यही क्या बनेंगे?
ये जो एरिया बने थे यही हेड प्रेजेंटेशन के अंदर प्रेजेंटिंग पार्ट बन जाएंगे। अगर मान के चलो पेल्विक ब्रिम के अंदर हेड तो प्रेजेंट है, तो हेड तो क्या हो गया प्रेजेंटेशन, हेड का वर्टेक्स प्रेजेंट है तो वर्टेक्स क्या होगा प्रेजेंटिंग पार्ट, हेड का ब्रो एरिया प्रेजेंट है तो आपके पास में प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो गया ब्रो, हेड का फेस प्रेजेंट है तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो गया आपके पास में फेस, हेड का जो है ऑक्सीपिटल प्रेजेंट है तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो गया आपके पास में ऑक्सीपिटल। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास में फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट, फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट, प्रेजेंटिंग पार्ट किससे बना है प्रेजेंटेशन से, कि जो पार्ट प्रेजेंट है उसका भी कौन सा पार्ट जो है ग्रीन में है। सबसे पहले बात करते हैं कि सिपेलिक प्रेजेंटेशन की। देखो सिपेलिक प्रेजेंटेशन में कौन कौन से जो है प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं। सिपेलिक प्रेजेंटेशन का मतलब कि हेड जो है पेलिक ब्रिम के अंदर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं सिपेलिक प्रेजेंटेशन। अब सिपेलिक प्रेजेंटेशन में कौन कौन से देखो प्रेजेंटिंग पार्ट हो सकते हैं, तो आपके हेड के कौन सा पार्ट आपके पेलिक ब्रिम में है वो प्रेजेंटिंग पार्ट कहलाता है। और हेड के कितने पार्ट होते हैं हमने करे थे अभी, स्कल के कौन कौन से पार्ट करते हैं, एक तो वर्टेक्स, एक ब्रो, एक फेस अभी पढ़ के आए थे आप लोग, और एक आपके पास में ऑक्सीपिटल। तो अगर वर्टेक्स प्रेजेंट है, हेड तो प्रेजेंट है लेकिन हेड का भी कौन सा पार्ट प्रेजेंट है वर्टेक्स, तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा कौन सा हो जाएगा वर्टेक्स हो जाएगा। और अगर हेड का जो है ब्रो पार्ट प्रेजेंट है तो प्रेजेंटिंग पार्ट तो क्या हो जाएगा ब्रो, अगर फेस प्रेजेंट है तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो जाएगा फेस, और अगर ऑक्सीपिटल प्रेजेंट है तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो जाएगा ऑक्सीपिटल। तो ये हमारे पास में ध्यान रखना कि आपके पास में जो है सिपेलिक प्रेजेंटेशन में कितने प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं आपके पास में वर्टेक्स, ब्रो एंड फेस। मेनली ऑक्सीपिटल बहुत रेयर होता है तो इसको अलग ही रखते हैं हम लोग। ये आपके पास में ये प्रेजेंटिंग पार्ट है, यहाँ पे आप तीन को ही गिनेंगे तो तीन हेड के अंदर कितने या सिपेलिक के अंदर कितने प्रेजेंटिंग पार्ट हो सकते हैं तीन, वर्टेक्स, ब्रो एंड फेस। जो मोस्ट कॉमन है ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट इन सिपेलिक प्रेजेंटेशन, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट इन सिपेलिक प्रेजेंटेशन। देखो बार बार देखेंगे प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटिंग पार्ट में फर्क पता होना चाहिए आपको। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट इन सिपेलिक प्रेजेंटेशन इज, मोस्ट कॉमन पार्ट सबसे ज्यादा कौन सा जो है प्रेजेंटिंग पार्ट रहता है वर्टेक्स। वर्टेक्स 96% पार्ट या 96% जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो वर्टेक्स होता है। 96% महिलाओं के अंदर जो फीटस का प्रेजेंटेशन होता है वो सिपेलिक रहता है, और सिपेलिक में भी कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट रहता है वर्टेक्स। सिपेलिक इज प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स इज प्रेजेंटिंग पार्ट, ब्रो इज प्रेजेंटिंग पार्ट, फेस इज प्रेजेंटिंग पार्ट। वर्टेक्स, ब्रो एंड फेस तीनों के तीनों कौन से प्रेजेंटेशन में आते हैं सिपेलिक में या हेड प्रेजेंटेशन में। ये क्या है प्रेजेंटिंग पार्ट है, बार बार कह रहा हूं प्रेजेंटिंग पार्ट है। उसके बाद ब्रिज, देखो ब्रिज प्रेजेंटेशन के अंदर कौन कौन से प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं, इसके अंदर जो प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं एक तो कंप्लीट ब्रिज, दोनों के दोनों बटक्स जो है उसके अंदर मौजूद हो तो बोलते हैं कंप्लीट ब्रिज। फ्रैंक ब्रिज, अगर फ्रैंक पार्ट कमर वाला पार्ट हो तो उसको बोलते हैं फ्रैंक ब्रिज। आई बात समझ में, फ्रैंक ब्रिज। क्लियर है माइंड के अंदर। अब बात करते हैं हम एटीट्यूड की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चौथा पॉइंट एटीट्यूड। एटीट्यूड एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा फीटस का एटीट्यूड क्या होता है।
देखो आपने कौन कौन सी चीजें लाइव समझ में आ गई, फीटल प्रेजेंटेशन समझ में आ गया, फीटल का प्रेजेंटिंग पार्ट समझ में आ गया। अब एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड का मतलब होता है कि खुद फीटस का फीटल के पार्ट से क्या संबंध है बात समझ में? क्लियर? खुद फीटस के जो हाथ पैर है उनसे क्या संबंध है, कि हाथ पैर जो है बॉडी की तरफ आके चिपक के रखे हैं या हाथ पैर बॉडी से दूर है, दो ही बातें हो सकती है ना। तो अगर मान के चलो, देखो पहले तो डेफिनेशन तो सबकी याद रखनी है, समझ गए? एटीट्यूड का मतलब फीटस का खुद के, हिंदी में याद रखने तब ज्यादा सब, खुद के पार्ट्स से क्या संबंध है, कि खुद के बॉडी पार्ट से वो किस तरीके से संबंध रख रहा है, कि उनको अपनी तरफ चिपका के रखा है या फिर फैला के रखा हुआ है। तो आपके पास में देखो दो टाइप के एटीट्यूड होते हैं यहाँ पे मेनली। कौन कौन से? एक तो आपके पास है फ्लेक्शन और एक एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन का मतलब जो फीटस है आपको इस तरीके का दिखाई देगा, देखो मतलब चिपका हुआ रहेगा ना, जो पैर हाथ पैर जो होंगे वो कैसे रहेंगे? चिपके हुए रहेंगे फीटस के ना, फ्लेक्शन में। और फ्लेक्शन का मतलब नियर, पास में रहेंगे, बॉडी के प्रेजेंटिंग पार्ट एक दूसरे के पास में रहेंगे। एक्सटेंशन का मतलब खींचे हुए रहेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे, बॉडी के जो पार्ट है एक दूसरे से क्या रहेंगे? दूर, फार दूर रहेंगे एक दूसरे ऐसे। तो या तो वो फ्लेक्शन की कंडीशन में हो सकता है यूट्रस के अंदर, या फिर एक्सटेंशन की कंडीशन में हो सकता है। तो उस कंडीशन को हम एटीट्यूड बोलते हैं, कि खुद के बॉडी पार्ट से क्या संबंध है, उसको क्या बोलते हैं? हम एटीट्यूड बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? है ना? तो दो टाइप के आपके पास में एटीट्यूड होते हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, है ना। तो जो मोस्ट कॉमन, जो यूनिवर्सल एटीट्यूड है, जो कि आपके लेबर के लिए लाभदायक है, मोस्ट फेवरेबल है, आइडियल है, यहां पर लिखूंगा आइडियल, कॉमन और फेवरेबल। कौन सा एटीट्यूड है? फ्लेक्शन। ज्यादातर जो फिटस होते हैं फ्लेक्शन कंडीशन में रहते हैं यूट्रस के अंदर, है ना, सिमटे हुए रहते हैं, खींचे हुए नहीं, सिमटे हुए ना, सिमटे हुए रहते हैं। कैसे रहते हैं? सिमटे हुए। आगे बात समझ में? अब नेक्स्ट है हमारे पास डिनोमिनेटर। फ्लेक्शन के बाद डिनोमिनेटर पूछ लेते हैं कि डिनोमिनेटर क्या है। ये एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर क्या होता है? देखो डिनोमिनेटर, देखो डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि ये आपके पास में स्टियल स्पाइन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेशन भी। जहां पे कि फीटस का जो है हेड या फीटस का जो है प्रेजेंटिंग पार्ट, जहां पर फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट आके फिक्स होता है, ये स्टियल स्पाइन होते हैं, जिसको आप स्टेशन भी बोलते हो। बहुत काम की चीज है ये। पेल्विस का पार्ट होता है ना स्चेल बोन का, स्चेल बोन में दो उभरे हुए पार्ट पाए जाते हैं, जिसको स्चेल स्पाइन भी कहते हैं। और इसके अंदर जो है फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट इसी के अंदर आगे फिक्स होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट। तो कहने का मतलब ये होगा, डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि कौन सी बोन आपके स्चेल स्पाइन से कांटेक्ट में, या कौन सी बोन आके जो है फिक्स हुई है, कौन सी बोन आके जो है फिक्स हुई है। बोनी, बोन का मतलब बोनी लिख देता हूं, फिक्स्ड पार्ट, बोनी फिक्स्ड पार्ट इन पेल्विक ब्रिम। पेल्विक ब्रिम के अंदर आकर कौन सी बोन फिक्स हुई है, उस बोन का नाम जो है डिनोमिनेटर कहलाता है। जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे
जैसे प्रेजेंटिंग पार्ट आपके पास में क्या है, वर्टेक्स है। प्रेजेंटिंग पार्ट, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, वर्टेक्स है आपके पास में। तो डिनोमिनेटर क्या होगा वर्टेक्स का, तो डिनोमिनेटर जो होगा वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर आपका ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल बोन जो है वो आके फिक्स होगी। और सबसे कॉमन जो डिनोमिनेटर होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीपिटल होता है, सबसे कॉमन और नॉर्मल जिसे कहा जाता है। ध्यान देना, अगर फ्रंटल बोन है, सॉरी ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट है, कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट है, ब्रो, तो डिनोमिनेटर कौन सा होगा आपके पास में, तो ब्रो प्रेजेंटेशन के अंदर देखो ये आपके पास में स्टेल स्पाइन, ब्रो प्रेजेंटेशन के अंदर कौन सी बोन आगे फिट होगी यहाँ पे, ब्रो प्रेजेंटेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक कहलाता है, आपके पास में ब्रेगमा से लेकर आपके पास में गलेबेला तक। तो ये यहाँ पे ब्रेगमा हो गया और ये आपके पास में ब्रेगमा और ये गलेबेला ना। तो यहाँ पर जो है जो फिक्स पॉइंट होगा वो कौन सा होगा आपके पास में, फिक्स पॉइंट होगा वो फेस होगा ना। ब्रो प्रेजेंटेशन के अंदर जो फिक्स पॉइंट होता है वो कौन सी बोन से बनता है, फ्रंटल बोन से, ये याद रखेंगे। ब्रो प्रेजेंटेशन के अंदर डिनोमिनेटर कौन होता है, फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन पे आके फीटस रुक जाता है, ये जो ग्लेबेला होता है इसकी वजह से रुक जाता है। अगर ये ना हो ये आके फिक्स होता है, ये ना हो तो फीटस नीचे ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट में। और फेस प्रेजेंटिंग पार्ट में जो उभरा हुआ पार्ट होता है वही होगा, ध्यान रखना, फेस प्रेजेंटिंग पार्ट। तो फेस प्रेजेंटिंग पार्ट, तो फेस प्रेजेंटिंग पार्ट में जो आपके देखो कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, फेस एरिया आपकी ग्लेबेला से लेके आपके मेंटम तक, ये ग्लेबेला और उभरा हुआ पार्ट कौन सा है यहाँ पे, फेस प्रेजेंटेशन मेंटम है। तो ये जो मेंटम होता है यही आके फिक्स होता है, अगर मेंटम ना हो तो फीटस कहाँ जाए, नीचे। तो प्रेजेंटिंग फेस पार्ट, अगर प्रेजेंटिंग पार्ट है फेस, तो आपके पास में जो है डिनोमिनेटर क्या होगा, मेंटम, बोन का कौन सा पार्ट जो है स्टील स्पाइन के कॉन्टेक्ट में, मेंटम। अगर शोल्डर, देखो शोल्डर प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, पहले तो प्रेजेंटिंग पार्ट की बात कर रहा था ऊपर तक, तो शोल्डर प्रेजेंटेशन है। तो जो आपके डिनोमिनेटर होगा वो कौन होगा, शोल्डर के अंदर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आके अटकेगा, एक्रोमियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्रोमियम प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब उभरा हुआ पार्ट, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शोल्डर प्रेजेंटेशन के अंदर डिनोमिनेटर कौन होता है, एक्रोमियम प्रोसेस। और बटक्स प्रेजेंटेशन में अगर बटक्स आके फिट हो रहे हैं, कूले आके फिट हो रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो आपके डिनोमिनेटर होगा वो सैक्रम होगा ना, सैक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो ये। नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन की, फिटस पोजीशन, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे।